और आप सब देख रहे हैं एसएस न्यूज 24। इस समय सिवान जिला अंतर्गत दरौली विधानसभा क्षेत्र के करमाहा में है। आप देख सकते हैं कि हमारे साथ प्रकाश मणि तिवारी जी हैं, जो सिवान लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी हैं। आइए हम इनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। आपको बता दें कि प्रकाश मणि तिवारी जी सिवान लोकसभा सीट को लेकर के कहीं ना कहीं काफी संघर्ष कर रहे हैं। हालांकि प्रतिदिन आप देखिए सोशल मीडिया पे तो दिखाने के लिए नहीं, धरातल से काम कर रहे हैं। चाहे वह क्रिकेट ग्राउंड का क्षेत्र हो गया, दोन में पहुंचे हुए थे। अभी एक घटना हुआ था लहेजी में, जो एक आर्मी के जवान थे, तो घटना हुआ था, वहां भी पहुंचे हुए थे। चाहे वह संठी गांव हो, चाहे वह भिटौली गांव हो, सभी जगहों पर पहुंच रहे हैं। अभी लोकसभा का चुनाव है, लोकसभा को लेकर के सभी पार्टियां जोर तोड़ से जो है कि मेहनत कर रही है, ये भी लगे हुए हैं। आपको बता दें कि इसके पहले यह ऑस्ट्रेलिया, लंदन, अमेरिका में रह चुके हैं, वहां पर कार्यरत थे, काम कर रहे थे, कंप्यूटर से इंजीनियर थे। चलिए इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इतने अच्छे खासे पोस्ट को छोड़ करके, लाखों की आमदनी को छोड़ करके आखिर राजनीतिक में कदम क्यों रखे, उसके पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या है, हम जानने का प्रयास करेंगे। क्योंकि सामने जो लोकसभा का चुनाव है, इसमें बड़े बड़े कदावर नेता हैं। कोई 4 बार सांसद रह चुका है, तो कोई 2 बार सांसद रह चुका है, तो कोई 1 बार सांसद रह चुका है, और सभी दलों का कहीं ना कहीं उनके साथ समर्थन है। चलिए ये अपने आप को कहां पाते हैं, इनसे हम बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। सर स्वागत है। सबसे पहले आपको धन्यवाद और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमन और होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और प्रभु श्री राम से ये प्रार्थना रहेगी कि आपके जीवन में रंग बढ़े और ये आप अपने परिवार के साथ अच्छे से इस पर्व को मनाएं। सर आपको भी होली की हार्दिक शुभकामनाएं। चूंकि बहुत खुशी की बात है, आपको बता दें हमारे गांव में, हमारे ही गांव में नहीं बल्कि हमको लग रहा है कि पूरे जिले में 2 दिन होली मनाया जा रहा है। आज भी होली मन रहा है और कल भी होली मनेगा। आज सोमवार है, कल मंगलवार है, मंगलवार को भी होली मनेगा। हालांकि दिवाली भी 2 दिन अब मनाया जा रहा है। पहले 1 दिन मनता था, और जब अयोध्या में राम जी का जब प्राण प्रतिष्ठा हो गया, मंदिर का स्थापना हो गया, तो कहीं ना कहीं उस दिन भी दिवाली मनाने जाने लगा है। तो कहीं ना कहीं बहुत खुशी की बात है, आप लोग मनाइए। जैसे ही हमको पता चला, हम आपके पास पहुंचे हुए हैं। यह चर्चा है कि आप इसके पहले लंदन में थे, ऑस्ट्रेलिया में थे, अभी अमेरिका में थे। अच्छे खासे जो है कि आप पैसे कमा रहे थे, कंप्यूटर इंजीनियर हैं, लेकिन ये सभी कामों को छोड़ करके, अच्छे पोस्ट को छोड़ करके आखिर आपके दिमाग में यह क्या आ गया कि इस राजनीति में जो है कि आप अपना कदम रखते हैं? पैसा कमाना ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य नहीं है। रही बात, फॉर्चुनेटली मुझे मौका मिला, मेहनत किया, मैं बाहर रहने का मौका मिला। यहाँ पे कोरोना की वजह से मुझे आना पड़ा। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे रहते रहते यहाँ की समस्याएं दिखनी शुरू हुई, और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मुझे लगा कि इन समस्याओं को उठाया जाए, क्योंकि इससे हमारा समाज जो है काफी प्रभावित हो रहा है। देखिए, मैं जिन मुद्दों की बात करता हूँ बहुत ही गंभीर मुद्दे हैं। अभी जो राजनीति होती है, इसमें कोई भी प्रतिनिधि अभी तक मुद्दों पे बात नहीं कर रहा है। मुद्दा मेरा ये है कि नशा मुक्त समाज हो। जो आज के डेट में जो छोटे छोटे बच्चे हैं, 14-15 साल से लेके 20-25 साल के आयु बढ़ के जो बच्चे हैं, स्माइक, गांजा जैसे और ड्रग्स, बहुत सारी चीजें हैं जो मेडिकल शॉप में अवेलेबल है, उसके गिरफ्त में आ रहे हैं। और इसका नतीजा ये हो रहा है कि 3 से 4 साल अगर कंटिन्यूअस वो नशा करते हैं तो मृत्यु के शिकार हो जा रहे हैं। या जो बच्चे नशे के गिरफ्त में हैं वो मेंटली डिस्टर्ब हो जा रहे हैं। और जिस घर में भी एक बच्चा नशे की गिरफ्त में आ रहा है, उस घर की पारिवारिक स्थिति जाके देखिए, मानसिक स्थिति जाके देखिए, और सामाजिक स्थिति, चारों तरफ से वो परिवार कमजोर पड़ रहा है। तो मुझे लगा कि ये जो मुद्दा है बहुत ही गंभीर है। जब हमारे बच्चे बड़े ही नहीं होंगे, बड़े होने से पहले ही मर जाएंगे, फूल खिलने से पहले ही उसको कोई कुचल दे या तोड़ के फेंक दे, तो वो कहाँ से कुछ बनेगा, फूल खिलेगा कहाँ से? वही हमारे समाज का अभी सिचुएशन होते जा रहा है। भले किसी के घर में वो बच्चा हो सकता है हम सोचें कि हमारे घर में बच्चा नशा नहीं कर रहा है, हमें क्या लेना देना, लेकिन समाज में जब कुछ चीजें सिस्टम खराब होती है तो कहीं ना कहीं सबको ही उससे इम्पैक्ट आते हैं। तो मुझे ये लगा कि ये बहुत ही भयावह स्थिति है, इसको लेके जनता तक पहुंचा जाए, इसे जागृत किया जाए कि
हमारे समाज में जो नशा रूपी जहर फैल रहा है इसको रोका जाए, और रोकना हमारे और आपके बस के बाहर की बात है। अच्छा, ये बताइए सर कि आप जो ये आपका जो ये सोच है, जो इतनी बड़ी आपका उपलब्धि है, जो आप सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं ये तो सब कुछ सोचने की जरूरत है। चाहे स्माइक, गांजा और नशा जो मुक्ति अभियान चलता है, सरकार भी चलाती है, हालांकि आपका ये भी सोच है, लेकिन धरातल पर दिखता नहीं है। क्योंकि स्माइक का जिस तरह से शिकार जो लोग हो रहे हैं, जो बच्चे हो रहे हैं, कहीं ना कहीं जिनके बच्चे हैं काफी परेशान है, चाहे वह शराब पीने की बात को लेकर के हो, तो कहीं ना कहीं सर ये जो आपका सोच है, जितना प्रशंसा किया जाए उतना कम है। लेकिन सर एक चीज हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार यहाँ पर जो सिवान की राजनीति है, यहाँ पर जो बिगुल जो है कि बजा हुआ है, कहीं ना कहीं इसको समझ से परे है। अभी देखिए, आप देख रहे होंगे 4 बार सांसद जो है कि डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब रहे हैं, उनकी जो पत्नी हिना साहब है, तो कहीं ना कहीं काफी मजबूत है। अभी उसके बाद जो सांसद हैं ओम प्रकाश यादव जी 2 बार आए हैं, 2009 और 2014। उसके बाद कविता सिंह जी हो गए, जो वर्तमान अभी सांसद हैं। और सबसे जो बड़ी बात है, सभी जो जितने आप ये सांसद का अभी आपने नाम सुना, सबके साथ सब दलों का जो है कि संगठन है, समर्थन है। राजद का मान लीजिए कि अगर हिना साहब को मान लीजिए, हालांकि इस समय नाराज चल रही है, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी, तो कहीं ना कहीं सबका समर्थन है। आप अपने आप को कहाँ पा रहे हैं? तो युवा और लोगों में फर्क होता है। तो अगर हम यही सोच लें कि भाई ये मजबूत है, हम आएंगे तो जीतेंगे ही नहीं, तो यही सोच ले भाई कि हम आईएएस की तैयारी करेंगे तो मेरा नौकरी लगेगा ही नहीं, ऑलरेडी लोग पढ़ रहे हैं, तो ऐसे अगर सोच लेके चले तो आपको क्या उचित लगता है? ये युवा का एक कर्तव्य बनता है कि वो जिस फील्ड में जाए पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करे और अपने हौसले को बोले। ये लड़ाई धन बल में, बाहुबल में कमजोर हो सकता हूँ, लेकिन मेरे हौसलों की उड़ान बहुत ऊंची है, इसको कोई नहीं। आज काम कर रहे हैं, अपना काफिला लेके निकल रहे हैं। ये काम मैं 1.5-2 साल पहले से कर रहा हूँ, गाँव घूमना, सोशल मीडिया पे आप उठा के देख सकते हैं। कितने मेरे इंटरव्यू भी आए होंगे उस बारिश में, उस ठंड में, हमेशा घूमते रहा। ये डरने से नहीं होगा और घबराने से नहीं। उनके साथ ये है, इतने लोग हैं। युवा का मतलब ही होता है कि असीम ऊर्जा, असीम साहस, डर किसी चीज का। हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए, एक हिम्मत, एक जुनून के साथ लड़ना चाहिए। तो मेरी तो लड़ाई मुद्दों को लेके, एक नशा हो गया, नशे की वजह से बच्चे अपराध जगत में कदम रख रहे हैं या अपराध के शिकार हो रहे हैं। किसी भी बाजार में हमारी माता बहनों के लिए आज की इस आधुनिक युग में एक भी सुलभ शौचालय की व्यवस्था नहीं है। आप दोन चले जाइए, मैरवा चले जाइए, पतार चले जाइए, आंदर चले जाइए, तरवाड़ा चले जाइए, बड़हरिया चले जाइए, चाड़ी बाजार, टारी बाजार, चैनपुर, सिसवन, किसी बाजार में आप जाके देखिए, जामू बाजार, कहीं भी आपको एक सुलभ शौचालय नहीं। आपको यात्रियों को खड़े होने के लिए एक बस स्टैंड शेड वाला नहीं मिलेगा। उस 45 डिग्री टेम्परेचर में, मेरा 2 साल पहले का स्टेटमेंट आप देखिएगा, 45 डिग्री टेम्परेचर में 2-3 बच्चों को लेके लोग इस दुकान के सामने, उस दुकान के सामने लोग खड़े होने के लिए मजबूर होते हैं। यही है जिनको आप कह रहे हैं, कोई 4 साल रहा है, कोई 10 साल रहा है, कोई 5 साल रहा है, कोई कितने साल रहा है। यही तो विकास है, यही तो विकास है। इन सब चीजों को देख के यहाँ पे रहने के बाद मुझे लगा कि भाई क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ कुशल नेतृत्व तो नहीं है। जो भी नेतृत्व आते हैं अपने निजी स्वार्थ में लिप्त हो जाते हैं, विकास के नाम पे बस उनके अपने परिवार का, अपने जो भी संबंधी, सखा संबंधी, दोस्तों का ही विकास। तो ये इस चीज को दूर करने के लिए, इस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं आया हूँ। जीत हार बहुत दूर का विश्वास है। देखिए, विश्वास से ही तो दुनिया पे विश्वास है कि हाँ मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। मैं जीत हार की परवाह, ये ठान चुके हैं कि हम करके दिखाएंगे, चाहे हमारे सामने कितने ही बड़े जो है कि बाहुबली हैं, चाहे वह 4 बार सांसद रहे हों, चाहे 2 बार रहे हों, 1 बार रहे हों, किसी भी दलों का, चाहे वह राजद की बात हो, भाकपा माले से, चाहे वह अमरनाथ यादव आए या अमरजीत, पूरा ब्राह्मण समाज इनके साथ है। लेकिन जो कहते हैं उनकी औकात है क्या कि वो अपने परिवार का ही वोट, पूरे परिवार का, पटदारी का मिला के एक आदमी को दिलवा दें। सोशल मीडिया पे लोग चिल्लाते हैं कुछ और है, हकीकत जमीन। हम तो निर्दलीय हैं, हमें किस चीज की। आजकल की जो राजनीतिक है कहीं ना कहीं जाति पर ज्यादा जा रहा है। क्या कहीं जिस तरह से आपका जो सोच है, जो सपना है, जो आप बातें बता रहे हैं,
जब आदमी जीत जाते हैं मर्सिडीज और कहीं ना कहीं जब उनका जब जलवा बिखरने लगता है, बढ़ने लगता है, तो लोग भूल जाते हैं बड़ी बड़ी वादे, जो बड़ी बड़ी बातें रहती है कहीं ना कहीं भूलने बात बहुत ज्यादा फैला है। आज के डेट में आप जैसे युवा जो है बहुत हद तक बदल चुके हैं, वो चीजों को देख रहे हैं कि हमें कैसे, देखिए कोई खुल के नहीं कहता है, लेकिन मैं हर क्षेत्र में युवाओं से मिल रहा है, लोगों से मिल रहा हूँ। ये जातिवाद वगैरह जो है सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा फैलाया जाता है, लेकिन हकीकत ये है कि ग्राउंड पे जो बच्चे हैं वो अपनी दुर्दशा देख चुके हैं कि हम जातिवाद की वजह से हमारा बिहार, हमारा प्रदेश कितना पिछड़ चुका है। तो कहीं ना कहीं एक पूरे बिहार में एक बहुत बड़ा वैक्यूम है। युवा है जिनको लगता है कि वो इस पद के लायक हैं, इसमें कुछ कर पाएंगे, उन्हें निर्दलीय ही सही इसमें भाग लेना चाहिए। नाम के लिए नहीं कि भाई हाँ मैं लोकसभा का चुनाव लड़ गया, वैसा नहीं। मेरा कहना मतलब कि रियली आप कुछ कर सकते हैं, आप में वो पोटेंशियल है तो आप सामने आइए, हिचकिचाइए मत। जीतना हारना अलग चीज है, लेकिन आपके आने से एक मनोबल मिलेगा लोगों को कि भाई बहुत सारे युवा राजनीति में रुझान रख रहे हैं। आप पीछे घूमना छोड़िए प्लीज। ये अगर पीछे घूमेंगे तो क्या होगा कि कभी आपको चांस नहीं मिलेगा। अच्छे युवा धरातल पे मेहनत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अगर आपको किसी पार्टी से अगर आपको टिकट मिले या कोई आपको साथ लेना चाहे, क्या कीजिएगा? देखिए अभी तो इन सब चीजों पे मैं सोचा नहीं हूँ, क्योंकि किसी भी पार्टी का कुछ वजूद रही नहीं है। कोई पार्टी कब किसको टिकट दे देगी, बिना पार्टी के लोगों को भी टिकट मिल जाता है यहाँ पे। तो बहुत सारे व्यस्त है सामान। मैं तो कहूंगा कि मुझे क्यों कोई पार्टी टिकट देगी। मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके पार्टी में क्या युवाओं की कमी है, क्या टैलेंट की कमी है क्या? आप तो एक बार देखिए, आप अपने पार्टी में बीजेपी हो, राजद हो या माले हो या जेडीयू हो, हर पार्टी में एक से बढ़कर एक कार्यकर्ता। आपको बाहर से लेने की क्यों जरूरत है? हमारे लाखों प्रकाश मणि तिवारी उसमें पड़े हुए हैं, आप फिल्टर करके निकालिए तो सही। बीजेपी में एक से बढ़कर एक है। ऐसे ऐसे लोग हैं हमारे जिले में जिनको आज तक चांस ही नहीं मिला। यानी फिल्टर करने की जरूरत है। अगर विकास करना है, धरातल के काम करना है, आपका जो सोच है नशा मुक्त जो स्माइक है, चाहे नशाखोरी को लेकर के, चाहे घूसखोरी को लेकर के जो आप बातें बता रहे हैं, तो फिल्टर करने की जरूरत है। अच्छे लोगों को जो है कि कहीं ना कहीं सामने लाने की जरूरत है। अच्छे, बोल्ड, ऑप्टिमिस्टिक, विजनरी ऐसे युवाओं को आपको छान के ऊपर। चलिए, आपका लास्ट एजेंडा क्या रहेगा सर? आखिरी सवाल है। लास्ट में मैं यही कहूंगा कि आइए हम सबको मिलकर स्वच्छ और सकारात्मक राजनीति की दिशा में चलते हैं एक साथ। चलिए, धन्यवाद सर। तो आप देख सकते हैं कि ये जो सामने हमारे साथ बैठे हुए हैं प्रकाश मणि तिवारी जी हैं, जो सिवान लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी हैं। इनका जो सोच है, इनका जो सपना है, कहीं ना कहीं अभी आपने देखा इनके साथ हमारा बातचीत हुआ। सिवान लोकसभा सीट से जो तमाम मुद्दे थे उन पर चर्चा हुआ। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए। और इनका जो सोच है, इनका जो सपना है, उन सपनों पर क्या साकार हो पाएंगे? क्या आपको जो है इन पर विश्वास है? अगर विश्वास है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। और अच्छे अच्छे खबर को देखने के लिए, धरातल की बातों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए।